DNP फास्ट न्यूज यूट्यूब चैनल्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। बरकत और जलाली और मुकद्दस नाम में मेरे देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन को मेरा सलाम। मैं सलमान सैम ऑफिशियल के साथ अब दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान की सियासत में एक और डेवलपमेंट हुई है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज भी है, ये भी आपको बताता हूं। और दूसरी चीज बता दूं कि ये डेवलपमेंट जिस वजूहात से की गई है उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं। ये तमाम चीजें आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। व्लॉग शुरू करने से पहले देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन से गुजारिश है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम इंफॉर्मेशन और ऐसी तमाम चीजें आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। अब वो डेवलपमेंट है क्या? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो साबका वजीर आजम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो साबका सदर भी हैं, नाहली के बाद वो सिर्फ लंदन में इलाज की गर्ज से गए थे और अभी तक वहां पर वो मौजूद भी हैं, उनकी जानिब से इस बात का इशारा दे दिया गया है कि अब इन हाउस तब्दीली होनी चाहिए। अब इन हाउस तब्दीली के लिए उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते जो है वो शुरू कर दिए हैं। इसकी तस्दीक भी हो चुकी है। इसकी तस्दीक अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने, रहनुमा ने ये करनी शुरू कर दिया है और ये बहुत बड़ी खबर अब टीवी चैनल्स की जीनत भी बन चुकी है। इसके ऊपर अब बहस भी की जा रही है और बहुत ज्यादा बातें भी की जा रही हैं। अब आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने पहले भी कुछ दिन पहले अपने व्लॉग में आपको बताया था कि ये इन हाउस तब्दीली क्यों लाना चाहते हैं। अगर तो अगले 5 साल दोबारा इमरान खान साहब आ जाते हैं तो फिर रही गई कसर जो इन जमातों के अंदर जान है वो खत्म हो जाएगी। अब ये नवंबर से पहले चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब को जो है हम नाहल करार करवा दें या इनको वजीर आजम की सीट से इन हाउस में कोई ऐसी तब्दीली करें कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो चली जाए, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी और कोई रहनुमा जो है वो इस वजीर आजम की सीट पर आ जाए। लेकिन ये क्यों की जा रही है? क्योंकि नवंबर में पाकिस्तान की पाक आर्मी के आर्मी चीफ का जो है ये मुस्तकबिल का पता चलना है कि आने वाले मुस्तकबिल में कौन आर्मी चीफ होगा या दोबारा से फिर 2 साल के लिए बाजवा साहब जो है वो आर्मी चीफ होंगे। तो इससे पहले वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से इन हाउस जो है वो तब्दीली हो जाए। इन हाउस तब्दीली में अब उन्हें लगता है कि अगला अगर आर्मी चीफ होगा तो वो फैज हमीद होगा। तो फैज हमीद के साथ तो ये दोनों बड़ी जमातों ने बड़ा खूब पंगा भी लिया हुआ है, तो उन्हें लगता है कि फिर अगले जो 5 साल हैं वो दोबारा फिर ही इमरान खान की हुकूमत हो सकती है। तो ये कुछ खदशात है जिसकी वजह से इन हाउस अब तब्दीली की बात भी की जा रही है। इसलिए बार बार मार्च के महीने को बहुत अहम कहा जा रहा है और आरफ हमीद भट्टी साहब ने इसके हवाले से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी है, उन्होंने भी अपने व्लॉग में भी और न्यूज चैनल्स में ये दे दी है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आने वाले वक्त में क्या इन हाउस तब्दीली हो पाती है या नहीं। और अभी तक कुछ जराए ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को यह भी लगता है कि जो इमरान खान साहब के ऊपर जो हाथ था, जिन कुव्वतों का कि जिनकी वजह से वो हर मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब को सहारा देते थे, अब वो हाथ हट चुके हैं जिसकी वजह से अब इन हाउस तब्दीली जो है वो आ सकती है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर इन हाउस तब्दीली हो जाती है या कुछ ऐसा करने में ऑपोजिशन की जमातें कामयाब हो जाती हैं तो इसका मतलब यही होगा कि बाकी अब इमरान खान साहब जो हैं वो अकेले रह चुके हैं। तो ये तो अब आने वाला वक्त, खासतौर पर मार्च का महीना, जनवरी, फरवरी और मार्च, तीसरा महीना जो है वो पाकिस्तान की सियासत के लिए बड़ा अहम होने जा रहा है। मार्च के महीने में कुछ हमारे पास इतलात भी थी कि धरना किया जाएगा। अब धरने की इतलात भी दम तोड़ती जा रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये सब चीजें क्लियर जरूर हो जाएंगी। मजीद अपने व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। मेरा और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।